घर की ऑर्गेनाइजेशन और मेंटेनेंस में घर का छोटा या बड़ा होना मैटर नहीं करता, बल्कि एक औरत का सलीका और समझ-बूझ मैटर करती है। जैसे कि राशन तो हर महीने आता है, उस राशन को कैसे अपनी ज़िम्मेदारी समझ के हम सँभाल के रखते हैं, ताकि उसमें से एक भी चीज़ ज़ाया ना हो और एक भी चीज़ जो है ना उसका ज़िया ना हो, ताकि हम अपने पूरे महीने का बजट भी अच्छे तरीके से मेंटेन करने के काबिल हो जाएँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकअप अलवशा। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड। जी हाँ, आज अपनी डेली रूटीन के साथ-साथ आप लोगों को बताऊँ कि जब हम सब्जियाँ, दालें कुछ भी लेकर आ रहे हैं, घर में जो भी हमारा राशन का सामान आता है, एक व्लॉग पार्ट 1 तो मैंने बना दिया था कि जो ज़रूरी हमारी चीज़ें होती हैं, जैसे बर्तन धोने वाले साबुन, कपड़े धोने वाले, उनको कैसे हमने सँभाल के रखना है, अरेंज करके रखना है, असम्बल्ड वे में रखना है। इसी तरीके से जब जो हमारे किचन के लवाज़मात होते हैं, उनको किस तरीके से आपने ऑर्गनाइज़ करके रखना है, ताकि अगर आपका किचन छोटा भी है ना मैनेज, और अगर कैबिनेट्स भी नहीं है, ड्रॉ भी नहीं है, तो फिर भी आप बड़ी खूबसूरती से अपने रिस्क को बचा के रखते हैं और सेव करके पूरा महीना उसको चला रहे होते हैं, क्योंकि इसी से तो बजट मेंटेन होता है। और किससे होता है? अगर चीज़ ज़ाया हो गई, ख़राब हो गई, तो फिर तो आपका बजट ही ऊपर नीचे हो जाएगा, चाहे कुछ रुपए ही चीज़ क्यों ना हो, क्योंकि रिस्क का ज़्यादा तो वैसे भी हमारे दीन में भी इसको आपको पता ही है, अच्छा समझा नहीं जाता, तो फिर हम क्यों करें? बेदबी होती है। अच्छा, यहाँ पे मैंने फिर ना साथ ही सबसे पहले फ्रूट्स आए थे, तो उनको मैंने वॉश करके रख दिया, क्योंकि जब हम फ्रूट ऐसे ही रख देते हैं ना, यकीन करें वो फिर गलना सड़ना शुरू हो जाते हैं। तो मैं तो अच्छे से धो के सुखाने के लिए वो देखा, वहाँ पे मैंने उसको टोकरी में रख दी है। दूसरी तरफ फिर मैंने यहाँ पे ना मोहम्मद बेटा के आलू जो है, ये शाम का टाइम था, आलू जो ऊपर रखती है उसको मैं शाम के टाइम आजकल इस तरह ना फ्राइज़ ना इस टाइप के बना कर दे रही हूँ। मैंने आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी भी शेयर की है। फिर अब मैंने ग्रोसरी ऑर्गेनाइज़ करनी थी, लेकिन उससे पहले मैंने हमेशा कहा है, जो चीज़ ख़त्म होती है ना, अगर डब्बे आपके खाली हो गए, उनको एक दफ़ा धो लिया करें। तो मैंने सुबह के टाइम ग्रोसरी ऑर्गेनाइज़ करनी थी, तो रात के टाइम ना मैंने फिर आलू यहाँ पे बना लिया, तवा वगैरह भी साफ़ कर लिया। फिर मैंने वो जो घी का डब्बा था वो धो के रख लिया कि अब इसमें रीफ़िल करूँगी दोबारा से पैकेट, तो फिर पहले से साफ़-सुथरा हो जाएगा, क्योंकि बार-बार ये वॉश नहीं होते। फिर जब भी चीज़ें आपके, जब भी कंटेनर्स डब्बे खाली हुए हैं ना, साथ ही धो लिया करें। अच्छा, यहाँ पे मैंने फ्राइज़ बनाए थे, तो तवे को बिल्कुल भी थोड़ी देर के लिए भी छोड़ा ना करें, क्योंकि फिर वो स्टिक हो जाता है, फिर बड़ी मुश्किल से उतरता है। तो मैं तो गरमा-गरम ही लगाती हूँ, सिंक के अंदर डालती हूँ, पानी ऊपर करती हूँ, और इससे तवा आपका फ़ौरन से साफ़ हो जाता है। जितना काम को डिले करते हैं ना हम लोग, उतना काम हमारा बढ़ जाता है। अब मैं डिले करती, ये 2 मिनट में तवा साफ़ हो गया, वरना मुझे 6 से 7 मिनट लग जाने थे, खुरच, 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 खुरच के लग-पत्ते जाने थे। यहाँ पे फिर बस वो जाली नहीं होती, स्टील वाली जाली, उससे मैंने अच्छे तरीके से तवे की सफाई कर दी। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, जिससे आपका टाइम मैनेज होता है, जिससे आपकी आसानी होती है, और जिससे आपकी ज़िंदगी सुकून में आ जाती है। मुझे ऐसे फ़ील होता है कि एक तरफ हम बजट जो है वो अपना मेंटेन कर रहे होते हैं, अपनी बचत करके, ताकि चीज़ों का कम से कम ज़िया हो और वो ज़ाया होने से बच जाए, ताकि हमारा पूरा महीना अच्छे तरीके से सुकून से गुज़र सके। और दूसरी तरफ हम घर को साफ़-सुथरा करने में, घर के कामों में कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स को फ़ॉलो करते हैं, जिससे हमारा टाइम मैनेज हो जाए, और उस टाइम को बचाकर हम अपने लिए और अपने बच्चों के लिए वो क्वालिटी टाइम बना सकें। यहाँ पे मैंने आपको बताया था गैराज का काम हो रहा है, इतना यकीन करें अंदर घर को ना साफ़ करने में मुश्किल हो रही है ना, क्योंकि गैराज सारा का सारा ये देखिए बिखरा हुआ है। मेरे प्लांटर्स बेचारे, मेरा जो मिनी गार्डन था बेचारे की धज्जियाँ उड़ गई हैं। मैंने बड़ी कोशिश की इसको बचाने की, लेकिन क्या करते, फिर आप देख ही सकते हैं। यहाँ सारी की सारा जो है ना वो हो रहा है। इसका इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगी कि मैं इसमें क्या-क्या चीज़ें अब करवाऊँगी इंशाल्लाह, मेकओवर इसका साथ ही आप लोगों के साथ शेयर करी। तो अभी तो सिर्फ ना वो कहते हैं ना, सारी दीवारें वगैरह साफ़-सुथरी हो रही हैं, और फिर सारा व्हाइट वॉश वगैरह होगा, पेंट वगैरह कराने हैं दोबारा से। फिर बस बाहर ये सारे काम चल रहे हैं। अंदर घर मैंने साफ़-सुथरा रखा हुआ है, क्योंकि बाहर की गंदगी आपने देखा है, वो सारा वो मेन डोर भी बाहर से गंदा हुआ है। मैंने कहा अब एक ही दफ़ा उसको साफ़ करूँगी, अब क्या अभी काम हो जाए सारा, बस ये मिस्त्री मज़दूर घुस जाए ना, फिर आपको पता ही है 1 हफ़्ता हो गया, 1 हफ़्ते से ऊपर का टाइम हो गया। इवन के इन्होंने कहा था 1 हफ़्ते के विदिन 1 वीक हो जाएगा काम, बट नहीं हुआ। दूसरा हफ़्ता हमारा चला गया इसके ऊपर, मुझे तो लगता है अगला हफ़्ता भी चला जाएगा। फिर यहाँ पे ये देखिए, मैंने ये देखे मील प्लानिंग की होती है, आप लोगों के साथ शेयर भी की थी। मैंने गोला कबाब बना के रखे, इतनी आसानी हो जाती है ना, क्योंकि घर में जब एक्स्ट्रा काम चल रहे होते हैं ना, फिर क्या होता है, वो बाहर वाला गंद थोड़ा सा तो अंदर आ ही रहा होता है, फिर बार बार सफाई करनी। बच्चे होते हैं घर में, तो यकीन करें ये बच्चों के लिए अच्छी ये चीज़ नहीं होती, डस्ट वगैरह। तो मैं तो डस्टिंग पे ही लगी रहती हूँ 24 घंटे आजकल। फिर ये मील प्लानिंग मैं फिर ना आजकल हांडियाँ इस तरह बना रही हूँ, सोखी सोखी हांडियाँ बना रही हूँ, जैसे मैंने कल के लिए चने भिगो के रख दिए। फिर यहाँ पे मैंने गोला कबाब हांडी जो है ना,
वो शाम को बना ली। मैंने कहा रात को ये इतनी सी बनाई कि रात को ही ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये जो वाइट हांडी होती है ना, ये फ्रेश अच्छी लगती है, ये मुझे अगले दिन अच्छी भी नहीं लगती। और ये मैं किस तरीके से बनाती हूँ, प्याज़ ना इस तरीके से बस थोड़ा-सा फ्राई करना है, उनको ब्राउन नहीं करना ऑयल के अंदर। अच्छा, एक तरफ चूल्हे पे बाल्टी रखी हुई थी पानी वाली, इसीलिए एक ही वो जो है ना उसके ऊपर मैं बर्नर के ऊपर कर रही थी, फिर दूसरी तरफ फ्राई पैन रख दिया और मैंने वो कबाब निकाल दिए फ्रीज़र से, उसको मैं फ्राई कर लूँगी। वहाँ पे मैंने प्याज़ ठंडी होने के लिए रख दिया। अच्छा, वाइट हांडी में काजू डलते हैं और बहुत मज़ा आता है, लेकिन मैंने यहाँ पे काजू थे नहीं, तो फिर मैंने कहा कौन जाएगा, फिर मैंने स्किप कर दिया। तो कभी-कभार होता है जो चीज़ें आपके पास पड़ी हो ना, मयस्सर हो, आप उसी में बना लो। फिर मैंने क्या धनिया डाल के, हरी मिर्च डाल के और प्याज़ डाल के ब्लेंड कर दिया, थोड़ा-सा पानी ऐड करके। देखिए ना, प्याज़ मैंने थोड़े से फ्राई की, इसलिए वाइट हमने आंडी रखनी है, तो इसीलिए फिर इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करते जाएँगे। इसमें फ्राई करेंगे, नमक डाल दूँगी, काली मिर्च डाल दूँगी और इसमें हरी मिर्च मैंने ज़्यादा सारी डाली थी, हल्दी थोड़ी-सी डालनी है और सूखा धनिया ज़्यादा सारा डालना है, ठीक है? 1 चम्मच अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। फिर दरमियान वाले बर्नर में मैंने रख दिए, कबाब रख दिए। अब ये देखिए मसाले वगैरह डाल के, तो मतलब मैं सोचती हूँ कि इंसान ने अपनी बचत खुद करनी होती है। छोटे-छोटे अपने टाइम को बचा के ना, हमारे 5 मिनट भी बच जाते हैं ना, 10 मिनट भी बच जाते हैं। अच्छा, मुझे काफ़ी बहनें मैसेज कर रही होती हैं, आप भी एज़ अ बिगिनर हम क्या करें, टाइमर लगा लिया करें। क्योंकि जब स्टार्ट होता है, मैं तो कहती हूँ वैसे टाइमर, आपका दिमाग जो है ना वो बेस्टेस्ट टाइमर है, सबसे बेहतरीन टाइमर आपका दिमाग है। अपने दिमाग को हाथ में रख लेना, हर चीज़ आपकी कंट्रोल में आ जाएगी। अब यहाँ पे ना क्रीम मेरे पास पड़ी हुई थी, मैंने क्रीम डाल दी इसके अंदर, इसको अच्छे तरीके से मिक्स किया, फिर थोड़ा-सा दूध डाल दिया इसके अंदर। अच्छा, फिर दूध डाल के ना ये बबल्स जब बनना शुरू हो जाएँगे ना, ग्रेवी थोड़ी-सी आपकी ब्राउनिश होना शुरू हो जाएगी, तो बस इसको हमने जो है ना फ्लेम लो कर देना है, बिल्कुल लगे ना, क्योंकि इसमें मलाई भी ऐड की हुई है, हमने दूध ऐड किया हुआ है थोड़ा-सा, तो ये लगने का ख़तरा होगा। घी आपने अपने अकॉर्डिंगली डाल लेना है कि कम पसंद है, वैसे इसमें ज़्यादा ही हो तो अच्छा लगता है, बाद में आप उसको जो है निकाल लें। और फिर ये कबाब फ्राई हो गए थे मेरे, वो मैंने साथ ही इसके अंदर ऐड कर दिया। अब इसको दम पे रख दूँगी, बस जी झटपट में 10 मिनट में आपकी कबाब हांडी रेडी होगी। यहाँ पे मैंने उसको दम पे रख दिया। उसके अलावा ये मैंने जो डब्बा धोया हुआ था, ये ऑयल का कंटेनर, घी का कंटेनर, मैंने जल्दी से इसको सुखा लिया और फिर फटाफट से ऑयल का पैकेट कट करके इसके अंदर मैं 1 से 2 अदद ना पैकेट डाल देती हूँ। फिर मेरे 15-20 दिन निकल जाते हैं सुकून से, मुझे बार-बार रीफ़िल नहीं करना पड़ता। अच्छा, मुझे किसी ने कहा आप छोटी बोतल भी रख सकती हैं। भई जिनके घर में ना माशाल्लाह, ये जो तो न्यूक्लियर फैमिली है वो छोटी बोतल्स रख लें, लेकिन जिनके घर में ज़्यादा बंदे होते हैं ना, उनके लिए डब्बे-डुब्बे ही सही रहते हैं। मैं सही बता रही हूँ, बड़े-बड़े जार्स, बड़े-बड़े कंटेनर्स, मैंने तो अपनी कन्वीनियंस देखनी है ना, कि जो काम मेरे लिए कन्वीनियंट है, मैंने वो उस पे मुझे ज़्यादा है। तो फिर माशाल्लाह से ना बार-बार आपको रीफ़िल, डब्बे जो रीफ़िल करने का काम होता है ना, ये सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है जब आपकी चीज़ें ख़त्म हो जाएँ। बार-बार आपको हर 2 दिन बाद, 3 दिन बाद रीफ़िलिंग करनी पड़े। तो इससे जान छुड़ाने के लिए मैंने इसीलिए स्टील के डब्बे रखे हैं, और वैसे भी ये चूल्हे के पास पड़े होते हैं अच्छी क्वालिटी के, और वो तो शीशे वाले जार रखूँगी, वो तो आए दिन टूटे होंगे, तो बार-बार भी मैं ऐसे रिस्क नहीं लेती। मैं बहुत सिंपल और एक सादा सी होम मेकर हूँ, मुझे ऐसे लगता है। तो फिर मेरे लिए जो आसानी होती है मैं वही करती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि मुझे ना, मैं एक आम औरत को रिप्रेज़ेंट कर रही हूँ, मैं किसी सेलिब्रिटी को नहीं रिप्रेज़ेंट कर रही कि एक आम औरत घर में किस तरीके से काम करती है। तो भई मैं तो एक आम औरत हूँ, मैं अपने आप को ख़ास नहीं कहती। हाँ, बट आप सबकी दुआएँ मुझे ख़ास बनाती हैं, ये तो मैं कहती हूँ। मेरी शेरनी हो, मेरी बब्बर शेरनी हो, थैंक यू सो मच। इसीलिए जाके लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे और प्यारी सी दुआ देकर जानी है। इतनी प्यारी दुआओं का थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आप सबको ढेरों खुशियाँ दे, कामयाबियाँ दे, आमीन। अच्छा, अभी देखिए आटे का देखें, वही बात होगी, अगर 10 किलो 15 किलो का आटा जिन घरों में आ रहा है माशाल्लाह से, तो फिर उनके ये बड़े-बड़े डब्बे जो है ना काम आते हैं। छोटे-छोटे कंटेनर देखें, न्यूक्लियर फैमिली में जिन घरों में 4 लोग, 2 लोग, 3 लोग रहते हैं ना, वो छोटे 5 किलो का आटा ले आएँ, 2 किलो 3 किलो भी ले आएँगे ना, 15 दिनों के निकल जाएँगे। जिनके घरों में ज़्यादा अफ़राद है, मैं तो फिर आटा इस तरीके से 20 दिनों का मंगवा लेती हूँ पहले, और माशाल्लाह से 3 टाइम घर का खाना बनता है। तो आपको पता है, हाँ, जो लोग घर का खाना नहीं खाते, बाहर से रोटियाँ ऑर्डर करा देते हैं, उनका तो फिर आटा आपको पता ही है कम ही लगेगा। तो इसलिए मैंने बड़ी-बड़ी ये बाल्टियाँ ना, अचार वाली बाल्टियाँ थी, खाली थी, मैंने धो के इनको इस तरीके से यूटिलाइज़ कर लिया। फिर मेरे पास ये देखिए, ये एक ऑर्गेनाइज़र पड़ा हुआ है, ये मैं यूज़ करती हूँ, बड़ा कन्वीनियंट है मुझे यूज़ करते वक़्त ना, ये बीच में से सेग्रीगेट भी हो जाता है, और ये कंपार्टमेंट्स, 3 कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं इसके। अच्छा, और ना ये इतनी माशाल्लाह मुझे प्यारी ये लगती है ना, ये बास्केट सी 3 इसके जो बने हुए हैं, खाने से बने हुए हैं, ये आप ना कबर्ड के अंदर भी, कैबिनेट के अंदर भी आपकी फिट आ जाती है, और यानी इसमें काफ़ी अच्छा लग, छोटी सी रही है लेकिन काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो मेरे पास ये फॉइल पेपर पड़ा होता है, मैं क्या करती हूँ, इसकी 3 पोर्शंस में इसकी कटिंग कर देती हूँ और एक-एक लेयर लगा देती हूँ इसके अंदर। फिर आप प्याज के छिलके, पता है जब सब्ज़ी वगैरह रखते हैं ना, प्याज, आलू, लहसुन, अदरक, तो इनके जो छिलके होते हैं ना, वो आपका गंद एक्स्ट्रा डाल रहे होते हैं। आप कैबिनेट के अंदर रख रहे हो, या फिर जिन घरों में कैबिनेट नहीं है, अगर वो साथ ही नीचे रख रहे हैं अपने फ़र्श पे, तो फ़र्श गंदा होने से बच जाता है। तो कोई लेयरिंग कर लिया करें। आप अखबार, अगर आपके पास फॉइल पेपर नहीं, आप अखबार रख सकती हैं। ये तो भाई शशके मशके हैं फॉइल पेपर लगाने के, आप अखबार भी रख सकते हैं। मेरे पास पड़ा हुआ था एक एक्स्ट्रा, मैंने कहा यूज़ तो हो नहीं रहा, चलो इसमें लगा देती हूँ। वो कहते हैं ना, यूट्यूब के लिए थोड़े शशके मशके भी करने होते हैं,
लेकिन आपकी आप ही आपको पता है ओरिजिनल है, मैं तो साफ बात कर देती हूँ भाई। तो मेरे पास तो पड़ा हुआ था, मैंने यूज़ कर लिया, ज़रूरी नहीं आप भी ये यूज़ करें। आप चुप करके अखबार फाड़ें या फिर आप वो लें कॉपीज़ के जो पेजेस होते हैं, अगर पड़ी हुई हैं आपके पास कोई पुरानी कापियाँ, तो बस जो उसके कागज़ फाड़ें और लगा दें भाई। बस ये आपने एक अपने आप को आसानी देनी है ना, शशके मशके तो एक तरफ है। तो बस जी इस तरीके से मैंने लेयर लगा दी यहाँ पे, क्योंकि वो देखा आपने उस बास्केट के अंदर ना छोटे छोटे होल्स हैं, उससे क्या होता है छिलके फिर नीचे को गिरते हैं, फिर आपका फर्श, फिर जहाँ पे आपने ये ऑर्गेनाइज़र रखा हुआ है ना वहाँ पे फिर गंदगी ज़्यादा फैलती है। इसीलिए उसको बचाने के लिए मैंने लेयरिंग कर दी। अब एक इसके अंदर ना, और ये ना अलग अलग हो जाते हैं, तो इसलिए मुझे अच्छा लगता है, धोने में बड़ी आसानी होती है। वरना वो जो बड़े बड़े रैक होते हैं ना, उनको आप धोने लग जाओ तो बस धोने ही लग जाओ ना, स्पेशल आपको बाहर जाना पड़ता है धोने के लिए, क्योंकि सिंक में तो वो बेचारे पूरे नहीं आ रहे, या फिर किचन का वो नीचे फ्लोर यूज़ करना पड़ता है। तो मुझे इसलिए ये अच्छा लगा, ये आराम से है, हल्की सी है, यानी मैं इसको बड़े आराम से यूज़ करती हूँ। वही ना आपके यूज़ करने पे हर चीज़ डिपेंड करती है, नहीं तो आए दिन आपकी चीज़ें ख़राब हुई हों। यही टोकरी देखे 2 साल होने वाले हैं चैनल को, आप मेरी जाए पुरानी ओल्डेस्ट वीडियो पे जाएं, वहाँ पे चौथी वीडियो या 5वीं वीडियो किचन ऑर्गेनाइजेशन की, उसको जाके क्लिक करें, यही टोकरी आपको मिलेगी। और मुझे यकीन है इंशाल्लाह अल्लाह ज़िंदगी भी दे और अल्लाह मुझे भी सेहत दे, आप सबको भी दे, जब तक यूट्यूब का साथ है, अगले काफ़ी सालों में यही आपको नज़र आएगी। चीज़ों के ना यूज़ करने पे एक औरत का मुझे लगता है डिपेंड करता है। ये मतलब नहीं होता, मुझे किसी ने कमेंट भी किया कि आप तो नई चीज़ें लेकर ही नहीं आती, वही चीज़ें आप दिखा रही हैं जो आप पुरानी वीडियोस में दिखाती हैं। भाई क्यों दिखाऊं, मैंने यूट्यूब पे एक ट्रेंड शुरू किया हुआ है काफ़ी देर से, और अब इसको ही कंटिन्यू करें कि जैसे आप हो वैसे मैं क्यों किसी चीज़ की खातर मैं नई नई चीज़ें लाऊं, पुरानी चीज़ें मैं फेंकती जाऊं या किसी को मैं दे दूं। ये एक सलीकामंद औरत नहीं होती जिसका जो है ना घर वो मिनट बाद और वो हर हफ्ते बाद चेंज होता रहे, कभी कोई चीज़ आ रही है कभी कोई चीज़ आ रही है, और पुरानियों को वो किसी को देती जाए। भाई पैसा वो कहते हैं ना दरख्तों पर तो नहीं उगता, जिनका उगता है वो तो फिर बड़ी अच्छी बात है, लेकिन भाई हम लोगों का तो नहीं उगता दरख्तों पर। और मुझे लगता है जो पैसे की कदर नहीं रखते ना, फिर वो मैं कहती हूँ फिर वो क्या करें, वो कुछ भी नहीं कर रहे। तो इसीलिए अपने एक एक रुपए की काफ़ी कदर होनी चाहिए। अल्लाह ताला ने अगर दिया है तो शुक्र अदा करें और उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें, कफ़ाए शानी में रहें, बल्कि किसी की मदद कर दें। जो आप इतनी इतनी चीज़ों से भर रहे हैं अपने घरों को, वही आप किसी की मदद कर दें, सवाब का सवाब मिलेगा और आपकी चीज़ों में बरकत हो जाएगी आपके लिए। तो एक पोर्शन में मैंने उसके प्याज रख दी। अच्छा, प्याज सबसे नीचे इसलिए रखे, कॉमन सेंस यूज़ किया है, क्योंकि प्याज भारी होते हैं, ज़्यादा होते हैं, ऊपर रखती तो वो नीचे बास्केट गिरने का खतरा होना, तो इसलिए सबसे नीचे बेस पे रखे ताकि बेस पे उसको सपोर्ट मिल जाए। ऊपर वाली लेयरिंग पे आलू रखे, वो क्योंकि कम यूज़ होते हैं। फिर सबसे ऊपर मैंने लिख के रखा लहसुन अदरक रखा। तो इस तरीके से आपने कुछ चीज़ों, ये नहीं कि बास्केट पड़ी है तो उत्ते तुसी पा दो, सुट दो चीज़ां तो बेचारी बास्केट दा कचूमर बन जाए तो थल्ले ही डिग जाए ये भी नहीं करना होता। अच्छा, इसीलिए चीज़ मेंटेन रहती है, नहीं तो आए दिन आपकी चीज़ें ख़राब हो जाए। आप मेरे किचन की आज चीज़ें नोट कर लीजिएगा। हाँ, वो अलग चीज़ है कि इंसान को शौक होता है कोई डेकोरेटिव चीज़ ले आए या कुछ भी ऐसे डेकोरेशन कर ले, लेकिन जो चीज़ें मैंने ऑर्गेनाइजर्स बनाए होते हैं, मेरी कोशिश होती है मेरी वो ही रहे। मैं क्यों वेस्ट डिस्कार्ड करूँ भाई, जब तक म्याद चल रही है तो अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं। अच्छा, अब इसको और खूबसूरत बनाते हैं। मैं क्या करती हूँ, लहसुन अदरक कभी कभार ना दूसरे चीज़ में रख देती हूँ, क्योंकि होता है हर चीज़ को ना खूबसूरत बनाए। तो मेरे पास एक बेलन पड़ा, ये चकला बेलन होता है, ये मेरे पास एक एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था पुराना, वो मैंने रख दिया। मेरे पास गोल सा एक जो है ना टेबल कवर था छोटा सा, वो मैंने रख दिया। और कोई भी फ्लावर पॉट रखते हैं, कोई भी आर्टिफिशियल पॉट रखते हैं, प्लांटर रखते हैं, मनी प्लांट बोतल में डाल के वो रख दें, कि यानी ये बास्केट जो ऑर्गेनाइजर है ये हमने चीज़ों से भी भर दिया। मैंने अक्सर देखा प्याज टमाटर वाली बास्केट्स ऐसी हुई होती हैं जैसे बेचारियाँ ना कोई बहुत ही ज़्यादा बोझ उठा के बैठी हुई, इतना उसमें मेस दिख रहा होता है ना। यानी देखिए इसमें हर चीज़ डाल भी दिया और खूबसूरत भी लग रहा है। हमने क्या थोड़ा दिमाग इस्तेमाल किया, और फिर क्या है वो खिलारा वगैरह नज़र भी नहीं आ रहा, चीज़ें जाए। अब तुसी सुट भी दो ना ऐसे ऑर्गेनाइजेशन सोना ही लगना क्यों प्यारा लगना, क्योंकि हमने उसको थोड़ा सा हमने दिमाग इस्तेमाल कर लिया। तो यहाँ पे एक छोटी सी टिप थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। चीज़ें भी ऑर्गेनाइज होगी, खूबसूरती की खूबसूरती भी होगी। मुझे होता है हर चीज़ मेरी ना, मैं किचन में जब आऊँ, घर में आऊँ, कबर्ड खोलूँ, कैबिनेट खोलूँ, तो मेरा दिल खुश हो जाए। मैं ये सब काम अपने लिए कर रही होती हूँ। अच्छा जी, फिर होता है धनिया। धनिया आपको पता है बड़ी जल्दी ख़राब हो जाता है। थैंक यू सो मच, आप लोग इतना अप्रिशिएट करते हो। आप भी मुझे इतने कमेंट आए जब से आपने ये धनिया वाली टिप बताई ना, हमारी ज़िंदगी आसान हो गई है। ये देखिए जी, आपने क्या करना है, ये शीशे की बोतलें लेनी है। ये मैं आपको बता दूँ, शीशे की बोतलें लेनी है इसमें, क्योंकि शीशे की बोतल में ये आपके 15 से 20 दिन आसानी से आपका निकल जाएगा धनिया फ्रेश, 25 दिन भी, बल्कि मेरा पूरा महीना भी निकला है। अच्छा जी,
इसके लिए आपने क्या करना है, ये 2 जैम्स की बोतल थी मेरे पास, एक छोटी एक बड़ी वाली, छोटी वाली मैंने ले ली और इसको डंडल जो होते हैं ना, इसकी जो ये स्टार्टिंग होती है, बेस होती है, रूट्स होती हैं जो धनिए की, इसको हमने पानी मैंने डाल दिया छोटी बोतल में। अब पानी बोतल मैंने देखिए इस स्ट्रक्चर में रखी है और इस शेप में रखी है और फिर मैंने वो रूट्स को उसमें पानी में डिप कर दिया क्योंकि वही उसको फ्रेश रखेगा, धनिए की रूट्स को रखना है पानी में। और इस तरीके से जार की दूसरी साइड से मैंने इसको बंद कर देना, यानी उल्टा बंद करना है धनिया। अब निकालने में इतनी आसानी होगी आपको और धनिया आपका फ्रेश होगा। अच्छा, मैंने बड़े तरीके आजमाए थे लेकिन यकीन करें तकरीबन ये 6-7 महीने हो गए हैं मुझे यूज़ करते हुए। इससे मेरी ज़िंदगी आसान हो गई है। पहले वो पेपर टॉवल रख दो, वो टिश्यू पेपर रख दो, उससे आपका क्या धनिया 1 हफ्ता ही निकलता है। मेरा तो सही बताऊँ तो 5 दिन सिर्फ निकलता था, लेकिन वो पानी के अंदर, हाँ इसका आप पानी चेंज करते जाइएगा, ये अब आपके लिए आसानी हो जाएगी। पानी चेंज करते हैं, पानी को गंदा नहीं रखना, नहीं तो वो फिर धनिया भी आपका सर गल जाना है। अच्छा, फिर टमाटर वगैरह हरी मिर्ची होती हैं। अच्छा, इनको ऑर्गेनाइज़ करने का सबसे बेहतरीन तरीका, आप इनका पेस्ट बना लें। मैंने आपको बताया मेरे घर में ना ज़्यादा को बड़ों को पसंद है कि फ़्रेश चीज़ें बने। जो लोग ना बड़ों के साथ रहते हैं ना, फिर उनको पता है, जो न्यूक्लियर फैमिली में वो तो अपनी मर्ज़ी कर सकते होते हैं कि आप कर लो, लेकिन मैं सही बताऊँ ये मुझे भी अच्छा लगता है। जितना फ्रेश हांडी बनाते हो ना, उतनी आपके हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बेनिफिट मिलते हैं। तो मैं तो इसीलिए भाई जी आमीन बोल देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है बड़े ऑलवेज़ राइट, बस ये समझ लें आप, वो हमेशा सही कहते हैं क्योंकि उन्होंने दुनिया देखी है और वो आपसे ज़्यादा समझदार होते हैं। और अगर वो कोई चीज़ आपको प्यार से गाइड कर रहे होते हैं ना, इसका मतलब उसमें आपकी बेहतरी होती है, भलाई होती है। लेकिन अगर हम अड़ जाए ना कि इन्होंने हमें कही क्यों, भाई ये होते कौन है हमें कहने में, हमें तो बड़ा नॉलेज है। देखो मैं ये सोचती हूँ, इंसान लर्निंग पीरियड ना इंसान के मरते दम तक जिंदा रहता है। अगर वो ये सोच लेना कि भाई नहीं हमें क्यों बताया जा रहा है, फिर उसका फॉल, उसका डाउन शुरू हो जाता है, उसका जवाल शुरू हो जाता है। तो इसीलिए भाई मेरे बड़े तो अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा मुझे अच्छा गाइड करते होते हैं। मैं इसीलिए हमेशा अपने बड़ों को फॉलो करती हूँ, हर चीज़ में हर चीज़ शेयर करती हूँ। और यकीन करें मेरी जो स्ट्रेस फ्री लाइफ का वो है ना सीक्रेट, वो मेरे बड़ों की एडवाइस है। और उसमें बहुत से लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बीच में मेरे नाना अबू, दादी भी थी मेरी, अब तो दादी नहीं ने, सबने मेरी दादों के लिए, मेरी नानी के लिए, मेरे दादा अबू के लिए दुआ करनी है, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मुकाम दे, आमीन। और नाना अबू हयात है, उनके लिए दुआ करनी है। मेरे बड़ों में सिर्फ मेरे नाना अबू रह गए हैं कि अल्लाह ताला मेरे नाना अबू को से तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे, आमीन सुम आमीन। और मेरे ये देखें यहाँ पे फिर अब ना हरी मिर्चें हैं, उनके मैं डंडल उतार के ना फिर उनको सेव करके रखती हूँ। अच्छा, मुझे सारे सब पूछते हैं आप ये ऑर्गेनाइजर्स कहाँ से लिए? ये ऑर्गेनाइजर भी आप पिछले साल की वीडियो उठाकर देख लें, अभी तक मैं यूज़ कर रही हूँ और माशाल्लाह से वो देखे लगते ही न्यू हैं कि मैंने अभी जाके मार्केट से खरीदे हैं। और ये मैंने आपको बताया था 280 के 2 लिए थे, 280 के 2। यानी अगर आप डिस्काउंट स्टोर पे भी जा रहे हैं ना, चीज़ ऐसी खरीदो कि आपको 2 महीने बाद बदलने की ज़रूरत ना पड़े। पैसे अगर 200 भी लगा रहे हो ना, 100 भी लगा रहे हो, वो भी बड़े कीमती हैं मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि जो हलाल की कमाई होती है ना, उस पर तरस आता है, उसमें आपको आपका दिल नीचे आता है। तो ये चीज़ भाई मेरे साथ होती है, तो मुझे इसीलिए फ़ील होती है। बाय द वे मेरा जो मेरी जो फीलिंग्स होती है मैं आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करती हूँ। ऑर्गेनाइज़र मुझे इतने खूबसूरत लगते हैं और माशाल्लाह से ये इनके ढक्कन अच्छा थोड़े से ना वो हैं लाइट से हैं, लेकिन टूटे नहीं अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे एक तरफ मैंने टमाटर रख दिए सारे, एक तरफ हरी मिर्चें रख दी हैं। हरी मिर्चों का पेस्ट मैं पहले बना के रखती थी, आपको बताया, अब नहीं करती। अब यहाँ पर मेरे फ्रूट सूख गए थे, सूखने के बाद मैं इनको इस तरीके से ना बास्केट्स बकेट्स वगैरह में डाल के और फिर इसको ऑर्गेनाइज़ करके ना, हर चीज़ मेरे पास हैं, फ्रिज में ड्रॉस पड़े हुए हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि इस तरीके से मैं हर चीज़ को ना प्रॉपर एक उसकी जगह करूँ, उसके लिए एक ऑर्गेनाइज़र सेट करूँ। अब अंडे हैं, अंडों के लिए आपको पता है हर फ्रिज में ये होते हैं, ऑर्गेनाइज़र्स बने हुए होते हैं, एग ट्रेस जिसको बोला जाता है। तो बस मैं इसमें रख देती हूँ और ये साइड पे ही ना जो है ना वो जगह इतनी घेरती नहीं है स्पेशली। और फिर ये देखें जी, और इस तरीके से ना फ्रिज भी बड़ा अच्छा लगता है। वो मेरा आटे वाला बाउल पड़ा हुआ है, साथ में मैंने फ्रूट रख दिया। अब ये नमक वगैरह के जितने भी कंटेनर्स खाली होते हैं, तो मेरा होता है हमेशा से, मैंने आपको पहले भी बताया, ये छोटे छोटे मैंने कंटेनर्स रखे हैं सिर्फ यूज़ के लिए। बड़े बड़े कंटेनर मैंने बड़े बड़े डब्बे रखे होते हैं जिसमें मैं पूरा पूरा ना महीने का स्टॉक असम्बल कर लेती हूँ। मैं शॉपर में नहीं संभाल के रखती, लेकिन इस महीने ना सिलन बहुत हो रही है मेरे किचन में, बहुत हो रही है। आप लोग बताइएगा प्लीज़, मुझे बताइएगा। मेरी लाल मिर्च ना पूरे 3 दिन बाद सिल जाती है, मुझे नहीं पता, मैंने काफ़ी, मेरी लाल मिर्च बहुत ज़ाया हो रही है जो मैं बाज़ार की लाल मिर्च ले रही हूँ। तो आप लोग मुझे ज़रूर काइंडली बताइएगा कि मेरी हल्दी नहीं हो रही, नमक नहीं हो रहा, लाल मिर्च मेरी सिलती जा रही है, ख़राब हो जाती है, उसको जाला लग जाता है 3 दिन बाद। जाला मैं न्यू पैकेट खोल के डालती हूँ, 3 दिन बाद जाला लग जाता है, 3 दिन बाद। तो मैं इसलिए डर के मारे ना मैंने वो बड़े बड़े कंटेनर्स में डाले ही नहीं इस बार। मैंने कहा भाई ये 1 महीना सिर्फ रह गया, मैं क्यों अपनी चीज़ों का ज़िया करूँ, अपनी चीज़ें ख़राब करूँ। क्योंकि यकीन करें वो चाहे 1 पैकेट मैंने डाला था, वो लाल मिर्च जब मेरी ज़ाया हुई ना, मेरा दिल नीचे चला गया कि देखो यार इतनी ज़्यादा ज़ाया हो गई है, जाला लग गया। इवन कि मैंने उसका कंटेनर धो के आपके सामने ही उस दिन डाली थी, उसको फिर जाला लग गया। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा, ये छोटे छोटे साशे बच्चे होते हैं, जैसे कौड़मे के पैकेट्स और सूखा दूध के पैकेट्स, फिर चाय के कुछ कढ़ाई के वो टैंक पड़ा हुआ है, इस तरीके से छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, इस तरीके से मेरे पास ऑर्गेनाइज़र डिफरेंट डब्बे
पड़े होते हैं तो मैं तो इसमें रख देती हूँ। और मैंने वो जो हुक नहीं होता, क्लॉथ क्लिप होता है जो कपड़ों को हम लगाते हैं, उससे मैंने कर दिया। और ये कॉफ़ी के कुछ पैकेट्स पड़े थे, जाने जितने भी साशे होते हैं ना, उनके लिए मैंने इस तरीके से ऑर्गेनाइज़र, कोई भी आपके पास छोटे सा है बास्केट सी, आप उसमें रखते जाएँ। अगर वो उसकी ढक्कन वाली है, लिड वाली है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो बस इस तरीके से क्लॉथ क्लिप के साथ ना उसको बाइंड कर दें या किसी रबर बैंड के साथ। और ये देखिए मैंने इस दफ़ा नमक का भी सिर्फ एक पैकेट मंगवा रही हूँ मैं। मसाले बहुत थोड़े-थोड़े अभी मंगवा रही हूँ क्योंकि मुझे डर ही लगा हुआ है कि ख़राब ना हो जाएँ इतने ज़्यादा। अभी एक छोटा पैकेट ख़राब हुआ तो मेरा दिल नीचे जा रहा था, बड़ा होता तो मेरी क्या हालत होती। अच्छा, ये छोटे-छोटे बॉक्स होते हैं, इसमें मैं ये साबूदाना, व्हाइट तिल, फिर सनफ्लावर सीड्स, इनमें मैं स्टोर करती रहती हूँ। और बच्चों को भी मैंने आपको बताया ना, मैं मोहम्मद बेटा को पहले साबूदाने की खीर देती थी और वो खा भी लेता था, लेकिन अब तो वो बिल्कुल नहीं खाता। और ये देखिए ये जो इलायचियाँ होती हैं, अच्छा ये बड़ी कम क्वांटिटी में हम लेकर आते हैं, छोटा सा पैकेट होता है इसके लिए ना। ये मेरा छोटा सा ना इसमें क्रीम वाला डब्बा था, मेरे पास बॉक्स कंटेनर था, मैंने इसको धो के अच्छे तरीके से इसमें इलायची रख दी। ये छोटे-छोटे जुगाड़ हम होम मेकर्स करती रहती हैं, मुझे ऐसे लगता है। अच्छा, मैंने मोहम्मद बेटा की शॉपिंग की थी, ये 2 ड्रेसेस लेकर आई, आप लोग देख के बताइएगा आपको कौन-सा सबसे प्यारा लगा। ये मुझे एक हुडी वाला बहुत पसंद आया, ये 3 पीस, दोनों 3 पीस थे और एक वाइट में मुझे अच्छा लग रहा था। मैंने कहा कुछ कलर स्कीम चेंज करती हूँ, मैंने उसको बड़े फंकी कलर्स पहना दिया। मैंने ना थोड़े से 2 डिफरेंट कलर्स लिए। तो आप लोग भी बताइएगा कि आपको दोनों में से कौन-सा सबसे अच्छा लगा। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके जाइएगा, प्यारी सी दुआ देकर जाइएगा। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मुझे ज़रूर बताया करें कि मेरी कौन-सी चीज़, मेरी कौन-सी बात, मेरी कौन-सी टिप आपके दिल को जाके ठा करके लग गई है। और ढेर सारी एप्रिसिएशन का और इस पलवशा आपी को आम से ख़ास बनाने का बहुत-बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। क्या करना है, जाके सब्सक्राइब कर लेना काइंडली। और जाके सोना जिहा कमेंट भी करना तुसी कि तानू की पसंद आया, किरा सूट पसंद आया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।